बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को देखेंगे कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स है क्या, किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशंस और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और मैट्रिक्स की टाइप्स, एंड देन हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। लेट्स सपोज वी हैव रियल नंबर इन दिस फॉर्म 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इन नंबर्स को एक ख़ास फॉर्मेशन में, एक ख़ास अरे में लिखें, एक ख़ास अरेंजमेंट में लिखें और ब्रैकेट्स में इन नंबर्स को क्लोज़ कर दें तो वो हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। सो मैट्रिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि अरे और फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स enclosed in brackets. Suppose I have these numbers और मैं इन नंबर्स को एक ख़ास पैटर्न में लिखता हूँ 0 1 3 4 5 और 6 और इन्हें इनक्लोज कर देता हूँ एक ब्रैकेट में। तो इस फॉर्मेशन को मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स के जो है वो दो एलिमेंट्स होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स के दो एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है रोज और सेकंड एलिमेंट होता है मैट्रिक्स का कॉलम्स। सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, जो कि है 5 -7। एक चीज़ जो है कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं। लाइक कोई भी मैट्रिक्स है उसे हम कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, ABCD एंड सो ऑन। सो अभी हमारे पास ये मैट्रिक्स है A = 2 3 5 एंड 7। जो इन मैट्रिक्स की ये हॉरिजॉन्टल एंटाइटीज़ होती हैं इन्हें हम रोज़ कहते हैं। और जो इस मैट्रिक्स की वर्टिकल एंटाइटीज़ होती हैं इस डायरेक्शन में, इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। सो अगर इस मैट्रिक्स की बात की जाए तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। हम कह सकते हैं इसमें ये ए मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़
2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास हमने देखना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए विच इज़ इक्वल टू 3 5 2 and -8। अब हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है उसे हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। सो इस मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स में सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो हैं 2। इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ हैं वो हैं 2। सो इस मैट्रिक्स में गिवन मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज़ वो हैं 2। सिमिलरली जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो भी हमारे पास 2 हैं। तो अगर हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए वो हो जाएगा 2/2। होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हो और हमने उसका ऑर्डर फाइंड करना हो तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो इस गिवन मैट्रिक्स में हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ रोज़ थी और 2 ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स थे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स का है उसका ऑर्डर 2/2 है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स की टाइप आ रही है वो है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। सपोज हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 4 3 -2 और 0, और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो है 5 -1 5 -2 -7 +7 एंड 8 -8। सो इक्वल मैट्रिक्स की 2 कंडीशंस होती हैं। हम किस बिना पे किसी भी गिवन मैट्रिक्स को इक्वल कहते हैं। उसमें जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो ये होती है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपस में इक्वल हो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए would be equal to order of मैट्रिक्स बी। और जो इसकी सेकंड सिचुएशन है, सेकंड कंडीशन है इक्वल मैट्रिक्स की, वो ये है कि इन दोनों मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं या जो एंटाइटीज़ हैं
वो भी इक्वल होनी चाहिए। देन हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स हैं ए मैट्रिक्स वो बराबर है इक्वल है बी मैट्रिक्स के। हम इन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो अब ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इसमें ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। तो अगर मैं इसे यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखूँ तो ए मैट्रिक्स 4 3 -2 0, इसमें जो रोज़ हैं वो भी 2 हैं और इसमें जो कॉलम्स हैं वो भी 2 हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2/2। सिमिलरली फॉर बी मैट्रिक्स, इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। तो इसका भी हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारी यहाँ पे पूरी हो गई कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए जो गिवन मैट्रिक्स होंगे उनका ऑर्डर हमारे पास इक्वल होना चाहिए। सेकंड जो चीज़ थी इक्वल मैट्रिक्स के लिए वो ये थी कि उनमें जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं दोनों मैट्रिक्स में वो भी सेम होने चाहिए। लाइक इसमें फर्स्ट एलिमेंट 4 है और इसमें 5 - 1 है, तो 5 - 1 को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये भी 4 हो गया। और इसमें सेकंड एलिमेंट 3 है, यहाँ पे 5 - 2 है, तो इसे मैं करूँगा तो इससे भी 3 हो गया। यहाँ पे थर्ड एलिमेंट -3 है और यहाँ पे -7 + 5 है, तो ये -2 आ गया। और यहाँ पे लास्ट एलिमेंट ए मैट्रिक्स का 0 और यहाँ पे 8 - 8 है, यहाँ पे ये भी 0 आ गया। तो 4 3 -2 और 0 सेम मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं, 4 3 -2 और 0। तो सेकंड जो हमारी कंडीशन है वो पूरी हो रही है कि देयर एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। सो वी कैन से कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है और जो ए और बी मैट्रिक्स वो आपस में इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें उसने हमें बोला है कि फाइंड द ऑर्डर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। उसने हमें कुछ मैट्रिक्स दिए हैं और उसने हमें कहा है कि यहाँ से जो है वो हमें बताएं आपके इन मैट्रिक्स के ऑर्डर्स क्या हैं। तो फर्स्ट वन ए मैट्रिक्स उसने हमें दिया है 2 3 -5 और 6। अब इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वर्टिकल डायरेक्शन में वो भी 2 हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो है 2/2। सिमिलरली बी मैट्रिक्स है 2 0 3 5। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और जो कॉलम्स हैं वो भी हमारे पास, अगर ऐसे हम देखें तो कॉलम्स भी 2 हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है। अब हमारे पास सी कॉलम है, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 और 4। तो इसकी जो रो है वो 1 है और इसमें जो कॉलम्स हैं ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में वो 2 हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो 1/2 है। सिमिलरली हमारे पास डी कॉलम है। डी कॉलम में जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं हॉरिजॉन्टल वो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें 3 है, क्योंकि सिंगल नंबर को भी अगर कोई मैट्रिक्स हो जिसमें सिंगल नंबर भी हो उस वो भी रो कंसीडर होता है और उसे हम कॉलम भी कह सकते हैं। लेट्स सपोज
अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और उसमें एलिमेंट है 5, तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स फाइंड करें तो इसमें हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ़ रो, इसमें रो भी एक है और इसमें जो कॉलम है वो भी एक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/1। सो डी मैट्रिक्स में हमारे पास जो रोज़ हैं वो 3 है और जो कॉलम है वो 1 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। अब हमारे पास डी मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास जो है वो गिवन है ADBECF। अब इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें बनती हैं 3 और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, वर्टिकल एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो है 2, तो कॉलम्स जो हैं वो हैं 2, तो इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास हो गया 3/2। सिमिलरली अब हमारे पास ये एफ़ कॉलम है, एफ़ मैट्रिक्स है, तो इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 1/1। अब ये हमारे पास जी मैट्रिक्स गिवन है, इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 3 है, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, तो इसमें रोज़ जो हैं वो 3 हैं और इसमें जो कॉलम्स हैं वो भी 3 है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 3/3। सिमिलरली हमारे पास एच मैट्रिक्स है, इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हैं हमारे पास 2 और जो हमारे पास कॉलम है वो है 3। सो एच मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा हम इसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एच मैट्रिक्स इज 2/3। सो मैं इस चीज़ को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमें गिवन था कि कुछ हमें मैट्रिक्स दिए गए थे और उन्होंने हमसे पूछा था कि इनका ऑर्डर फाइंड करें। सो ए मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ थी और 2 कॉलम्स थे, तो मैंने आपको आगे हमने डिस्कस किया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो होता है नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो इसमें 2 नंबर ऑफ़ रोज़ थी और 2 ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स थे, तो इसका ऑर्डर आ गया 2/2। बी मैट्रिक्स में भी सेम कंडीशन थी, तो इसका भी ऑर्डर 2/2 आ गया। सी मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ रो 1 थी और कॉलम 2 बन रहे थे, तो इसका ऑर्डर हमें आ गया 1/2। डी मैट्रिक्स जो था, इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स थे, जो एलिमेंट्स थे 4 0 6, इसमें हमारे पास रोज़ 3 बन रही थी और कॉलम 1 बन रहा था, तो इसका जो डी का जो ऑर्डर आ गया वो आ गया 3/1। सिमिलरली फॉर ई मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 थी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 2 थे, तो इसका ऑर्डर 3/2 आ गया। अब हमारे पास जो एफ़ मैट्रिक्स है इसमें सिंगल एलिमेंट्स था और मैंने आपको सिंगल एलिमेंट्स का बताया था कि सिंगल एलिमेंट्स अगर हो किसी भी मैट्रिक्स में तो उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी एक होते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी एक ही कंसिडर होते हैं, तो इसका ऑर्डर आ गया 1/1। अब हमारे पास जी मैट्रिक्स था, इसमें एलिमेंट्स हमारे पास गिवन थे, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 बन रही थी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 बन रहे थे, तो जी का जो ऑर्डर आ गया वो आ गया 3/3। सिमिलरली लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था एच मैट्रिक्स और उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास बन रही थी 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बन रहे थे हमारे पास 3, तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर आ गया वो आ गया 2/3। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हमें गिवन है और उसने हमसे पूछा है कि
हमें बताएं कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए मैंने जो आपको लास्ट में क्राइटेरिया बताया था वो ये बताया था कि उसमें दो कंडीशंस होती हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हो और मैट्रिक्स हैव और दे हैव सेम एलिमेंट्स। ये हमारे पास दो कंडीशंस थी इक्वल मैट्रिक्स के लिए। सो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर हम देखें इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो एक है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दो हैं, और बी जो एलिमेंट है इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ भी एक है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें दो बन रहे हैं। बट ए का जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट 3 है और सेकंड एलिमेंट 5 है, और बी का जो फर्स्ट एलिमेंट 5 है और सेकंड एलिमेंट -2 है। तो हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल टू बी, अगर हम स्पेसिफिकली ए और बी मैट्रिक्स की बात करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ई, उसके एलिमेंट है 4, 0, 6 और 2। और अगर हम थोड़ा सा मूव ऑन करके नीचे जाएं तो हमारे पास जो एच मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास गिवन है और उसके एलिमेंट्स भी हैं 4, 0, 6 और 2। अच्छा, इन दोनों मैट्रिक्स के ई और एच मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी कि जो इनका ऑर्डर है वो सेम है, ऑर्डर सेम है। और जो सेकंड कंडीशन है कि एलिमेंट्स भी सेम है। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स ई इज़ इक्वल टू एच, कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है अब ई उसके जो एलिमेंट्स वो भी आपस में इक्वल हैं और उसका जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का, मतलब कि उसका नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो भी आपस में इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स ई और एच है वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। ई इज़ इक्वल टू एच। अब हमारे पास मैट्रिक्स आ गया एफ़ और मैट्रिक्स आ गया जी। अब एफ़ में जो एफ़ का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एफ मैट्रिक्स, अब इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है। तो इसका जो ऑर्डर आ गया वो आ गया 2/1 और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 और 6। और जो जी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 - 1 3 + 3, तो 3 - 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 और 3 + 3 को मैं लिख सकता हूँ 6। सो यहाँ पे ये जो जी मैट्रिक्स है, अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो इसके जो एलिमेंट्स हैं 2 और 6 वो इक्वल हो रहे हैं मैट्रिक्स एफ़ के एलिमेंट्स के साथ जो हैं 2 और 6। और सिमिलरली इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़, यानी कि जो इसका ऑर्डर बन रहा है वो भी सेम है, और इसका जो जी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बन रहा है वो भी हमारे पास 2/1 बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एफ़ और जी मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिक्स। तो अभी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, उसे हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं
फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट्स हैं A+C, A+2B, C-1, 4D -6, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं 0, -7, 3 और 2D। अच्छा, उसने हमसे पूछा है कि इनमें ये जो हमारे पास आ रहे हैं अल्फ़ाबेट्स A, B, C और D, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और उसने हमें ये कंडीशन दी है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। अच्छा, अब अगर ये जो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए जो हमारे पास कंडीशंस थी हमने वो हम कंडीशंस को यहाँ पे लिख लेते हैं। उनका जो ऑर्डर है और उनके जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों हमारे पास सेम, ये हमारे पास एक कंडीशन होती है इक्वल मैट्रिक्स की। तो अगर हम इन मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़, लेट्स सपोज ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ़, इसका जो ऑर्डर बनेगा इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। सिमिलरली इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, तो इसका ऑर्डर तो पूरा है। और इक्वल मैट्रिक्स के लिए अब हमें ये भी पता है कि अगर जो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं इसके एलिमेंट्स को आपस में इक्वेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ कि अगर ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का A+C वो बराबर होगा, इक्वल होगा जो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट एलिमेंट के। सिमिलरली इसमें जो इसका जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो इस सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट्स के इक्वल होगा। सिमिलरली जो इसका थर्ड एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा, और जो इसका फोर्थ नंबर है 4D-6 वो इसके सेकंड मैट्रिक्स के फोर्थ नंबर के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ गए। अब हमने फाइंड क्या करना है, A, B, C और D की वैल्यू। तो अगर मैं इस इक्वेशन को C-1 को आगे सॉल्व करता हूँ =3, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि ये -1 इक्वेशन के उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो C4 आ गया, हमारे पास एक वैल्यू आ गई, C4 आ गया। अच्छा, अब इस C=4 इसकी वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं जो कि मेरे पास है A+C=0, तो A+C की जगह पर मैं 4 लिख रहा हूँ =0 आ गया, और ये 4 उधर इक्वेशन की साइड पे आके माइनस हो जाएगा, A-4, तो जो मेरे पास A की वैल्यू आ गई वो आ गई -4। अब ये A की वैल्यू में अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं जो कि मेरे पास आ रही है A+2B=-7, तो A की वैल्यू यहाँ पे है -4 आई है मेरे पास, -4 + 2B=-7, तो ये प्लस माइनस का 4 इक्वेशन की साइड पे आके +4 हो जाएगा, तो ये -7 + 4, तो ये 2B=-3 रह गया। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेशंस को आपस में 2 पे डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास B की वैल्यू आ गई -3/2। अब मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं A, B और C की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मैंने D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो D
किस एलिमेंट्स में आ रहा था, फोर्थ नंबर वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स थे मैट्रिक्स के, उनमें डी आ रहा था, जिसकी हमने इक्वेशन बनाई थी 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो ये 2d इधर आके -2d हो जाएगा, और ये -6 इक्वेशन की साइड पे जाके +6 का हो जाएगा। अब 4d में से 2d माइनस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 2d आ गए इज इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशंस को 2 पे डिवाइड किया तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो आपने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू मेरे पास आई है -4, बी की आई है -3/2, सी की वैल्यू आई है 4 और डी की वैल्यू आई है 3। यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया था। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके हमारी जो है वो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई, और फर्दर जो है एक्सरसाइज 1.2 और जो फर्दर उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स और मोर वीडियोस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।